मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 9.11 है और ये क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। जब कभी माइक्रोस्कोप की बात आती है और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन है तो ये जो पैरामीटर यहाँ पर गिवन है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, या फिर हम लेंथ ऑफ ट्यूब भी उसको कहेंगे। ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि सारे कैलकुलेशन इसी से होते हैं। हाउ फॉर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। पहले हमको रखना है उसको 25 पर, फाइनल इमेज 25 पे बनना चाहिए और दूसरा फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए, और दोनों केस में हमको मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। तो थोड़ा हम इस माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर दो लेंस होते हैं हमारे पास और दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो कॉमन होता है ना। और यहाँ पर आईपीस जो होता है उसका अपर्चर छोटा होता है, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर छोटा होता है, और जो आईपीस होता है जो आई के पास में होता है जहाँ से हम इमेज को देखते हैं उसका अपर्चर बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आईपीस बड़ा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव छोटा होना चाहिए। इससे हमने इसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट हम कंसिडर करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू नॉट कंसिडर करते हैं, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ओके, तो इसका जो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं वी नॉट। कितना कंसिडर कर लेते हैं? वी नॉट। और इसको वापस से ये मैग्नीफाई करेगा, है ना। तो जो फाइनल इमेज है जो फाइनल इमेज है वो डी पर बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये जो आईपीस है इससे डी डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बनना चाहिए ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज बनेगा, है ना। और फाइनली हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर ये जो ए डैश बी डैश इमेज है ना, ये इस आईपीस के लिए जिसका फोकल लेंथ एफ ई है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इस लेंथ को हम यू ई कंसिडर कर सकते हैं। यू ई मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ओके, और यहाँ पर वी ई जो है वो डी गिवन है। कितना गिवन है? वी ई का वैल्यू यहाँ पर डी गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यू ई कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो यू ई कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे फॉर आईपीस। अगर हम आईपीस के लिए, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर यू ई हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि यू ई से हमको वी नॉट पता चलेगा और वी नॉट से हमको यू नॉट पता चलेगा। एक लिंक वाइज हमको चलना है, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्यूब यहाँ पर गिवन है। लेंथ ऑफ ट्यूब जो होगा, है ना, मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस एल जो है वो हमको यहाँ डायग्राम से समझ में आ रहा है वी नॉट प्लस यू ई होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का वी नॉट और यहाँ से यहाँ तक का यू ई, है ना। तो हम यहाँ से, चूंकि एल का वैल्यू हमको 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये 15 सेंटीमीटर गिवन है। वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू ई का वैल्यू कैलकुलेट करके, और वी नॉट से हम यू नॉट फाइंड करेंगे। तो आईपीस के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। ओके, तो 1 बाई वी ई का वैल्यू यहाँ पर डी है ना, डी है, और माइनस डी यहाँ पर होगा, माइनस 1 बाई यू ई का वैल्यू हमारे पास में फाइंड करना है, यू ई हमको फाइंड करना है, और 1 बाई एफ ई। ओके, तो अगर हम 1 बाई यू ई का वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई एफ ई माइनस 1 बाई, और यू ई का वैल्यू नेगेटिव ही आना है ना, तो नेगेटिव 1 बाई डी, है ना। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यू ई को हम लिख सकते हैं
एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई प्लस डी। ये डायरेक्टली आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यू ई का वैल्यू हमको आया, एफ ई का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, आई पीस का फोकल लेंथ 6.25 दे रखा है, तो 6.25 इंटू डी का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू प्लस 25 प्लस 25। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आना है 5 सेंटीमीटर। एक बार आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यू ई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू हमको मिल जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर यू ई हमको वी नॉट हमको पता चला। अब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव, है ना। अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए इक्वेशन यूज करेंगे तो लिखेंगे 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट, है ना। तो यहाँ पर 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट का वैल्यू कितना है, वी नॉट का वैल्यू आ गया हमारे पास में 10, है ना, 10 आ गया, और प्लस 10 ही होगा क्योंकि राइट हैंड साइड बन रहा है इमेज, है ना। और यू नॉट का वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एफ का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे और प्लस ही रखना क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर माइनस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 10, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बाई 20 हमको मिलेगा। तो यू नॉट का वैल्यू हो गया 5 बाई 2, वो भी माइनस का, मतलब कि माइनस 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है, माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर रखना है। ये ही आंसर है। आपको 2.5 माइनस तो बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड रखना है ना। तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट भी पूछा है कि इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड करके बताना है ना। तो अगर हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला रखें, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है, डिस्टिंक्ट विजन के लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है, मतलब डी पर बनता है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास में ये होगा। तो m इज इक्वल टू होगा माइनस वी नॉट का वैल्यू कितना आया, वी नॉट का वैल्यू तो 10 आया था, है ना। यू नॉट का वैल्यू कितना आया, 2.5 आया, वो भी माइनस का 1 प्लस डी का वैल्यू 25 और एफ ई का वैल्यू 6.25। ओके, इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 5 और ये भी 4 टाइम कैंसिल होगा। m का वैल्यू हमारे पास 20 आता है। कितना आता है, 20। तो मैग्निफिकेशन जो इसका सेकंड आंसर है वो 20 होगा। ओके, तो ये ए वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब बी वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। तो अगर हमको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है तो फिर से हम यहाँ पर उसका रे डायग्राम देख लेते हैं तो आपको और क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आई पीस है ना, और आई पीस का फोकल लेंथ एफ ई इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर हमको छोटा लेना है ना, और एफ नॉट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है। फिर से यहाँ इसके सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर हमने ए बी ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, यू नॉट, और वही हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इमेज बनेगा कितने डिस्टेंस पर बनेगा, ए डैश बी डैश जो इमेज बनेगा वो वी नॉट डिस्टेंस पर बनेगा, है ना। पर अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे है तो ये जो ए डैश बी डैश है जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये फोकस पर होना चाहिए, मतलब यहाँ का डिस्टेंस एफ ई के बराबर होना चाहिए। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर देगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर से जो रेज होगी वो ऐसी पैरेलल रेज हो जाएगी, है ना, ऐसे पैरेलल इन्फिनिटी को जाएगी। ओके, तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें, ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर होंगे नहीं, सिंपल है। लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें तो L इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब 15 सेंटीमीटर है, वी नॉट का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ एफ ई जो है वो 6.25 हमारे पास में है। तो वी नॉट जो होगा वो होगा 15 माइनस 6.25, है ना।
तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर 7.5 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू हमको पता चला। ओके, अब यू नॉट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला लगाते हैं तो 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट जो हमको कैलकुलेट करना है बाई 1 बाई एफ नॉट। ओके, तो यहाँ पर 1 बाई वी नॉट हमको गिवन है दैट इज प्लस 8.75 माइनस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2। ओके, तो यहाँ से हम 1 बाई यू नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस 1 बाई 2 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाई 8.75। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर मिलेगा हमको 6.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.75। इसको हम कैलकुलेट करके u नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव केवल इस बात को इंडिकेट करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8.75 डिवाइडेड बाई 6.75। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो u नॉट का वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2.59 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आया। अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो जब इनफाइनाइट पर फाइनल इमेज बनता है तो मिनिमम मैग्निफिकेशन हमको मिलता है और उसका फॉर्मूला है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ओके, है ना, ये थोड़ा इजी केस है। तो m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट का वैल्यू हमारे पास में 8.75 आया है और u नॉट का वैल्यू हमारे पास में माइनस 2.59 आया है। d का वैल्यू हम 25 पुट करेंगे और एफ ई का वैल्यू 6.25 पुट करेंगे। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन हमको आने वाला है। मैग्निफिकेशन हम एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो मैग्निफिकेशन आएगा 13.51। ओके, तो ये दोनों केस अगर हम समझ लेते हैं तो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है।